हेलो एवरीवन। ये वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट 1 की लास्ट वीडियो है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसके 2 पार्ट हैं +2 के सिलेबस में। फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट टॉपिक है और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियोस चेक करने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं, तो प्लेलिस्ट पर आपको हर यूनिट की जाकर एक वीडियोस मिलेंगी, तो 1 बाय 1 करके आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लें। लास्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एमीटर क्या होता है और एमीटर को गैल्वेनोमीटर की हेल्प से किस तरह से बनाया जाता है, उसका सर्किट स्टडी करेंगे। एमीटर क्या है? एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट, ओके। सो क्या है कि एमीटर क्या है? एमीटर एक डिवाइस है जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम लोग करंट मेज़र करते हैं। गैल्वेनोमीटर भी एक ऐसा डिवाइस था जिससे हम लोग करंट मेज़र करते थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि गैल्वेनोमीटर से काफ़ी स्मॉल अमाउंट का करंट मेज़र किया जाता है, जबकि एमीटर से हम लोग हाई जो करंट होता है उसको मेज़र करते हैं। गैल्वेनोमीटर टू एमीटर किस तरह से बनाया जाता है? अगर एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, ठीक है, ये अगर सपोज करें गैल्वेनोमीटर है और उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाई जाए, ठीक है। व्हाट इज जी? जी इज द हियर जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी। कैपिटल जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। जो गैल्वेनोमीटर है वो कितना रुकावट देगा करंट के लिए, ये उसकी वैल्यू है। अगर उसके पैरेलल में आप लोग एक रेजिस्टेंस लगा दें एस, और एस को जो यूज नाम इसका किया जाएगा दैट इज शंट, और कई बार पूछा भी जाता है मैक्सिमम टाइम वाइवा में कि व्हाट इज शंट। तो शंट हम लोग बोलते हैं एक ऐसी रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड हो और उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाई जाती है और उसको बोलते हैं शंट, विच वी आर डिनोटिंग विद एस। सो एस इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल टू दिस सर्किट। सपोज कीजिए कि इस वायर से करंट जा रहा है आई, तो इस तरफ करंट कितना जाएगा? आई जी, और इस तरफ कितना करंट बचा? आई माइनस आई जी, ठीक है, आई माइनस आई जी। तो अब आप लोग अगर इस सर्किट को देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये पैरेलली कनेक्टेड है। इट मींस जो ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज होगी, दैट विल बी इक्वल इन बोथ द केसेस, क्योंकि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज इक्वल रहती है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस G will be equal to voltage drop across S, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा आई जी जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी एस। देखिए इस पॉइंट पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्यों इक्वल किया गया है, क्योंकि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहती है, जो हम लोग यूनिट 1 पर भी ये कंसेप्ट यूज कर चुके हैं। सीरीज में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ये पैरेलली कनेक्टेड है। इट मींस वोल्टेज का ड्रॉप बोथ पर गैल्वेनोमीटर के क्रॉस और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम होगा, इस करके इक्वेट किया गया है। और इधर से हम लोग शंट की वैल्यू, एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एस इज इक्वल टू आई जी जी ओवर आई माइनस आई जी, ठीक है। क्या इससे आपको मिला कि जो शंट है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। ये क्या बोलना चाह रहा है रिजल्ट, कि जो शंट होगा उसकी वैल्यू इतनी होगी। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो प्रोसेस क्या है? वी हैव टू कनेक्ट
a small resistance that is shunt parallel to galvanometer. गल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगाई जाएगी और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? वो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी इतनी, कितनी? IG, जितना करंट गया गल्वेनोमीटर से, इंटू G गल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस डिवाइड बाय I माइनस IG। ये जो रेंज का जो भी पर्टिकुलर जितने भी ओम ये वैल्यू आएगी उतने ओम की रेजिस्टेंस गल्वेनोमीटर के अगर पैरेलल में कनेक्ट की जाएगी तो वो गल्वेनोमीटर एमीटर की तरह एक्ट करेगा। और सेकंड इस पर आता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गल्वेनोमीटर, सो रेजिस्टेंस जो इफेक्टिव होगी गल्वेनोमीटर की वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? वो कैलकुलेट करने के लिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को गल्वेनोमीटर के और एस जो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो किस तरह से हम लोग पैरेलल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो जो आर इफेक्टिव होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। ये आप लोगों को पता होगा कि जितने भी पैरेलल में रेजिस्टेंसेस होते हैं, जैसे G है और आप लोगों का S है, इन दोनों को अगर पैरेलल में अगर कनेक्शन है और नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो इनका रेसिप्रोकल करके आपको सम करना पड़ेगा। इससे आगे अगर आप सिंपल मैथ्स अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू GS, क्योंकि S इस तरफ और G इस तरफ, तो ये बन गया S प्लस G/GS। देन मेनली आप लोगों को R इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल करें। सो R इफेक्टिव इज इक्वल टू GS/S प्लस G as G इज वेरी 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 ग्रेटर देन S। ठीक है, जो G है वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू S, क्योंकि S क्या था? स्मॉल रेजिस्टेंस। सो इस करके अगर G पर S को ऐड किया जाए तो ये G प्लस S जो होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू G ही होगा। लॉजिक, सपोज कीजिए G काफी बड़ा है, सपोज कीजिए ये आप लोगों का हाथी है, हाथी का वेट है एग्जांपल के लिए, और S आप लोग सोचिए चिंटी का वेट है। सो हाथी के ऊपर अगर मैं चिंटी के वेट को ऐड करूं दैट विल बी इक्वल टू हाथी का वेट। तो वैसा ही कुछ है कि G की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है एज कंपेयर टू S कि उस पर अगर S को जोड़ें तो उस वैल्यू पर काफ़ी चेंज नहीं आता है, काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज आता है। इस करके G प्लस S को G के इक्वल ही लिया जाएगा। सो इससे आगे आप लोग देखेंगे कि R इफेक्टिव क्या बनेगा? GS ओवर दिस इज इक्वल टू G, सो G से G कैंसिल आउट, विच मीन्स R effective is approximate equal to S, not approximate, you can say R effective is equal to S। so जो नेट रेजिस्टेंस होगी इस सर्किट की वो आप लोगों की S के इक्वल आई, विच मीन्स वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। इससे नेक्स्ट आप लोग इस पॉइंट पे देख लें, दैट इज R effective is equal to वेरी स्मॉल। तो इधर से आप लोग एक बात याद रखिएगा, for ideal emitter resistance is very small, okay? For ideal emitter the resistance is very small, that is 0, okay? That is 0. Is 0, you can write is for ideal emitter resistance is 0, okay? That is very small, okay? Very small। तो ये बात आप लोग अपने माइंड में रखें कि जो आइडियल मीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस 0 होती है।
देन सेकंड इस पर एक और कन्वर्जन आती है कि गैल्वेनोमीटर को किस तरह से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग रीड करेंगे वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के नाम से ही काफ़ी बातें क्लियर हो रही हैं कि जो वोल्ट मीटर है वो यूज़ होगा वोल्ट से याद रखें, वोल्टेज मेजर करने के लिए, ठीक है, वोल्टेज मेजर करने के लिए। सो वोल्ट मीटर सो व्हाट इज वोल्ट मीटर? नाम से याद रखें, वोल्ट मीन्स वोल्टेज। सो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर voltage, okay, used to measure voltage। अब गैल्वेनोमीटर को किस तरह से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को सर्किट देखिए। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर into voltmeter, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो सपोज कीजिए ये है गैल्वेनोमीटर और अगर इसको आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आपको एक रेजिस्टेंस आर इसके सीरीज में कनेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ये है गैल्वेनोमीटर और उसके सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट की और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर। और सपोज कीजिए इस सर्किट से करंट जा रहा है आई जी, तो आर से भी करंट जाएगा आई जी और कैपिटल जी से भी सेम करंट और आई जी ही आउट होगा। तो अब अगर बात करें कि नेट ड्रॉप क्या होगा इस पूरे सर्किट पर क्या क्या यूज़ किया गया है, एक गैल्वेनोमीटर यूज़ किया गया है और सेकंड एक रेजिस्टेंस यूज़ की गई है। तो जो नेट ड्रॉप होगा, नेट ड्रॉप, और ड्रॉप किसका, वोल्टेज ड्रॉप, ओके, नेट वोल्टेज ड्रॉप, नेट वोल्टेज ड्रॉप across circuit that V is equal to, देखिए इस पर क्या ड्रॉप हुआ, that is IGR, V is equal to IGR प्लस इस पर क्या ड्रॉप हुआ IGG। तो V और IG आप लोग कॉमन लें तो ये बन गया R प्लस कैपिटल G और काम क्या करना है, काम आप लोगों को R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो IG को इस तरफ लेकर आए, V ओवर IG इज इक्वल टू R प्लस जी, दैट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू V ओवर IG माइनस जी, ओके, V ओवर IG माइनस जी। तो ये है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जो रेजिस्टेंस यूज करेंगे उसकी वैल्यू इतनी होगी, V ओवर आई जी माइनस जी। देन बात करेंगे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सर्किट की वो कितनी होगी, वो होगी, देखिए दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इस करके आर इफेक्टिव विल बी इक्वल टू सिंपल सा, एंड आप लोगों को पता है कि दो रेजिस्टेंसेस जोड़ी गई तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आने वाली है, विच इज इक्वल टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो फिर से आप लोग एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि एक आइडियल वोल्ट मीटर की नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी तो आप लोग आंसर देंगे इनफाइनाइट, और अगर कोई पूछे एक आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी तो आंसर इज 0। सो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर
is infinite. ओके, इज इनफाइनाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने राउंड किया है, इज इनफाइनाइट। और सिंपल जो भी वोल्ट मीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस देखिए काफ़ी हाई आई, तो हाई कितना, तो इनफाइनाइट। एक आइडियल जो, क्योंकि आइडियल केस कभी भी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो आंसर दिया जाएगा इनफाइनाइट होगी। और आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो आंसर दिया जाएगा 0, क्योंकि एमीटर की जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस थी वो काफ़ी स्मॉल आई थी, तो इस करके काफ़ी स्मॉल मीन्स 0 माना जाता है आइडियल के लिए। अब इस पर आप लोग एक प्रैक्टिकल यूज़ के लिए एक बात मैं बोलूँगा जो अपने माइंड पे रखें, और हो सकता है वाइवा पे या 1 मार्क्स का क्वेश्चन वो पूछा जाए, कि जो एमीटर होता है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस, और जो वोल्ट मीटर होगा वो हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है टू द डिवाइस। ठीक है, सो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये 2 बातें आप लोग अपने माइंड पर रखें। और फर्स्ट बात ये है कि एमीटर is connected in series, okay, in series with device। ओके, सपोज कीजिए आपको किसी भी डिवाइस का, अगर डिवाइस के थ्रू उस वायर से कितना करंट जा रहा है वो मेजर करना होगा, तो एमीटर को आप लोग कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट कैसे किया जाएगा, सीरीज, वायर voltmeter is connected in parallel with device, or device, or you can say in circuit, okay, in circuit, CKT dot circuit। तो ये 2 बातें जो मैंने लिखी हैं ये आप लोग जरूर माइंड पे रखें, इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इसी के साथ हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इस पर हम लोगों ने स्टडी किया है, मेनली अगर बात की जाए तो किसी वायर से करंट गया और उस करंट की वजह से किस तरह से वायर मैग्नेट बना, और फिर कुछ उसी से रिलेटेड कुछ डिवाइस, साइक्लोट्रॉन हमने स्टडी किया, और कई सारे लेक्चर्स हमने स्टडी किए। तो टोटल मिलाकर इसी को प्लेलिस्ट पर आपको लगभग 21 या 22 वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप लोग 1 बाय 1 करके आप लोग चेक करें। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो सेकंड पार्ट है जिस पर हम लोग मैग्नेट्स के ऊपर स्टडी करेंगे, अर्थ में जो मैग्नेट है वो स्टडी किया जाएगा, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो आप लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होता है, उसी का ही कुछ एडवांस में हम लोग स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच।